इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है आगमवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में। बिहार राज्य की धर्मनगरी कटिहार स्थित बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 25 मई 2023 के मध्य आयोजित हो रहे इस श्री मज्जीनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ में भक्तगणों को परम पूज्य मुनिश्री सुयश सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री विंध्य श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आनंद लेते हैं अनुपम महोत्सव का। लोग अपने स्थान पर खड़े होके और पूरी भक्ति के साथ। पुस्तक नहीं है भैया, पुस्तक हो तो नीचे पहुंचा दो। नहीं नहीं, यही है, 8-10 पुस्तकें हैं, आप खाली चढ़ाएंगे सुनेंगे बस। आवोनी प्रभु जी ध्याओ मन से, पूजो मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसी है, दर्शन बिन अखियाँ तरसी। आवोनी प्रभु जी। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरी है, त्रैकालिक 24 तीर्थंकर शत इंद्रों से नित्य वंदित है। मंगल लोकोत्तम शरणम जिन धर्म जिनागम जिन प्रतिमा जिन चैत्यालय इन 16 को में पूजो इनकी अति महिमा। ओम ह्रीम श्री पंचम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्र समूह अत्रे अवतर समुष्टित हवानम। ओम ह्रीम श्री पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्य समूह अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीम श्री पंच गुरु परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्य समूह अत्र मम सन्नितो भव भव वसड़ सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि। हो चलो कलशों में भर लो नीर रे। आइए, हाथों में कलश लेकर सौदर मित्र आ रहे हैं भक्ति के साथ जल चलाते हुए और कह रहे हैं कि चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे। नदी का शीतल जल में इन पद धार करूं मैं, साम्य सुधारस शीतल पीकर भव भव दास हूँ मैं। श्री अरहंत सिद्ध आदि को मन वचन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगाकर सब दुखों से छूटो। ओम ह्री पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्य नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम द्रवपामते। काश्मीरी केशर चंदन घिस जिन पद में चर्चू में, मानस तनु आगंतुक त्रय विदिताप हरो अर्चू में। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन वचन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगाकर सब दुखों से छूटो। ओम ह्री पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्य नमः। भवताप विनाशनाय चंदनम द्रवपामते। मोती सम उज्ज्वल अक्षतले प्रभु नव पुंज चढ़ाऊं, निज गुण मणि को प्रकटित करके फिर नभ में आऊं। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन वचन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगाकर सब दुखों से। ओम ह्री श्री पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्य नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम द्रवपामते। हो काली घटाएं बरखा सावन हो, काली घटाएं बरखा सावन ये तो सारे पुराने हैं। अब आपको ताली बिल्कुल नहीं बजाना, आपको बस दोनों हाथ उठाने हैं और हवा में लहराने हैं। क्या करने का है? हाँ, बस दोनों हाथ उठा के हवा में लहराते हुए कहिएगा कि काली घटाएं बरखा सावन ये तो सारे पुराने हैं, सबसे प्यारे
गुरु हमारे हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। चांद सितारे फूल और खुशबू हो, हर चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। सबसे प्यारे गुरु हमारे हम उनके दी हाथ पर। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। जूही मोगरा सेवंती बासंती पुष्प चढ़ाऊं, कामदेव को भस्म सात कर आत्म सौख्य बढ़ाऊं। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्री श्री पंच गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतल बिनमा काम बाण विद्युस्ना पुष्पम नृपामते। हर घेवर फैनी लाडू पेड़ा रसगुल्ला भर थाली, तुम्हें चढ़ाऊं क्षुधा नाश हो भरे मनोरथ खाली। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व मंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्रीं श्री पंच परम गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम जंत्रम जनागम जिन चैत्य चैतल बिनमा क्षुधार निवेद्यम नृपामते। स्वर्ण दीप में ज्योति जलाऊं करूं आरती रुचि से, मोह अंधेरा दूर भगे सब ज्ञान भारती प्रगटे। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्रीं पंच परम गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जंत्रम जनागम जिन चैत्य चैत्य बिनमा मोहंधकार विनाशना दीपम नृपामते। धूप दशांगी अग्नि पात्र में केवत उठे सुगंधी, कर्म जले सब सौख प्रकट हो फैले सुयश सुगंधी। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्रीं पंच परम गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जंत्रम जनागम जिन चैत्य चैतल विनाशकार विदुस्ना धूपम नृपामते। हाडू लीची सेब संतरा आम अनार चढ़ाऊं, सरस मधुर फल पाने हेतु शत शत शीश झुकाऊं। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व मंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्रीं पंच परम गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जंत्रम जनागम जिन चैत्य चैतल बिनमा मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम नृपामते। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श्व महादानी, हो एक बार दर्श कर ले, एक बार दर्श कर ले, हो जाए पार भव प्राणी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श्व महादानी, मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श्व महादानी, हो एक बार दर्श कर ले, एक बार दर्श कर ले, हो जाए पार भव प्राणी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श्व महादानी। हो जल गंधाद के अर्घ्य बनाकर सुवर्ण पुष्प मिलाऊं, भक्ति भाव से गीत नृत्य कर प्रभु को अर्घ्य चढ़ाऊं। श्री अरिहंत सिद्ध आदि को मन भजन से पूजो, सर्व अमंगल दूर भगा कर सब दुखों से छूटो। ओम ह्रीं श्री पंच परम गुरु त्रिकालगति तंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जंत्रम जनागम जिन चैत्य चैतल बिनमा नर्क पद प्राप्ते अर्घम नृपामते। यमुना सरिता नीर प्रभु चरणों धारा करूं, मिले निजात समीर शांति धारा शम करें। शांति शांति धारा सुरभित खिले सरोज जिन चरणों अर्पण करूं, निर्मल निर्मल करूं मनोज पाऊं निज गुण संपदा। दिव्य परिपुष्पांजलि छिपे जयमाला कर ले। आइए खड़े हो जाएं सभी लोग जयमाला के लिए। पूरे अनुष्ठान की पहली जयमाला 2 मिनट की भक्ति के साथ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हो अरे पारसरा दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे। सभी पात्र निकल कर आ जाए आगे, नीचे वाले भी आगे आ जाए, ऊपर वाले भी आगे आ जाए, पूरी भक्ति के साथ। अरे पारसरा दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे, कैसी ठुकी मुनादी रे।
बारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे, रे बारे बाबा ओ किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, अरे पारस रा दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे, कैसी ठुकी मुनादी रे, बारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे, दोनों हाथ हो गए। अभी अभी संदेशो आयो सुन लो नर और नारी, अभी अभी संदेशो आयो अरे बारसोई में हो गई देखो जोरों की तैयारी, बारसोई में हो गई देखो जोरों की तैयारी, और पारस रो दरबार सजो, पारस रो दरबार सजो या खबर छपा दी रे, ऐसी खबर छपा दी रे। अब दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, ए बारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे, बारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे। चिंतित फलदाता तुम गुणों गण भी गाए के पाओ सोखे पार, जय 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 दिन जय जय देव दिन मोह अरिहन के अरिहंत नाम तुमने पाया, जय जय शत इंद्रों से पूजित अरहत का सबने गाया। प्रभु गर्भागम के 6 महीने पहले ही सुरपतिया गया थे, धनपति ने रत्नमयी पृथ्वी कर दी रत्नों की धारा से, जब जन्म लिया तीर्थेश्वर ने त्रिभुवन जन में आनंद हुआ, इंद्रों द्वारा मंदर गिरी पर प्रभु का अभिषेक प्रबंध हुआ, दीक्षा कल्याण का उत्सव कर इंद्रों ने अनुपम पुण्य लिया, जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को जन जन ने निज को धन्य किया। इन पंच कल्याण के स्वामी तीर्थंकर गण ही होते हैं, कुछ 2 या 3 कल्याणक पानिज पर का कर्मश धोते हैं, बहुतेक भव की निज तपल से जो घात कर्म का घात करे, ये सब अरिहंत कहाते हैं जो केवल ज्ञान विकास करे, जिन अष्ट कर्म को नष्ट किया लोकाग्र विराजे जा करके, वे सिद्ध हुए कृतकृत्य हुए निज शाश्वत सुख को पा करके, आचार्य परम गुरु चतुसंग अधिनायक गणधर कहलाते, जो पढ़े पढ़ावे जिनवाणी वे उपाध्याय निज पद पाते, जो करे साधना निज की निज वे साधु परम गुरु माने हैं, त्रिकालिक 24 तीर्थंकर उनकी पूजा बहाने हैं, अरहंत सिद्ध साधु केवली भाषित वर धर्म शास्त्र माने, ये मंगलकारी लोकोत्तम है शरण बोध भव सरदाने, जिन धर्म अहिंसा धर्म परम त्रिभुवन में शांति प्रदाता है, जिन आगम द्वादशांग वांग में भवि को शुभ दिखाता है, जिन प्रतिमा कृत्रिम अकृत्रिम आनंद व संख्यात जग में जिन चैत्यालय भी इतने ही त्रिकालों में माने शुद्ध में, इनको अर्चू बंधु पूजू और नमस्कार भी नित्य करो, निज हृदय कमल में धारण कर संपूर्ण अमंगल विघ्न हरो, दुखों का छीकर भोगा छे हो मंगो जी लाभ होवे, मुझ सुबुद्धि कमल साधि मरण हो कर जन बड़ी संपत्ति होवे, 16 देवों का यजन करे भवोदधिता, केवल ज्ञान मति सहित मिले स्वात्म सुख का। आइए सौधर्मेंद्र श्रीफल मंडल पर चढ़ाएंगे, वो सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम ह्रीं पंच परम गुरु त्रैकालिक चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिंद्रम जिनागम जिनचेत चेतल विदमा अनर्घपद प्राप्ति जयमाला पुनर्गम नृपामति शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि चिपेत। चलिए महानुभाव सब अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति से, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शांतिलाल जी, दिनेश कुमार जी पाटनी बारसोई वालों को पूज्य मुनि श्री के पाद प्रक्षालन के लिए। आइए सर्वप्रथम वो यहाँ पर चित्र का अनावरण करेंगे। आइए थोड़ा जल्दी करिए उनका परिवार। आइए सर्वप्रथम पूज्य गणाचार्य श्री बराक सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए
यहाँ मन आमंत्रित कर रहे हैं सुरेश कुमार जी ठोलिया कानकी और विकास जी कोटी यहाँ पर पधारे चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करके इस सभा का। आइए थोड़ा जल्दी करिए। और कल से जिनको करवाना है उनको थोड़ा सा हिंट कर दीजिएगा, तैयार रहे मंच के पास में। आइए सुरेश कुमार जी ठोलिया विकास जी खोटी पहुंचिए वहां पर। चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलन। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी यहाँ पर दुनिया भूल जाते हैं। पहले चित्र का अनावरण रोहित भाई, पहले चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलन। पहले चित्र का अनावरण करें, दीप प्रज्वलन करें, फिर बाद में पात्रोच्चारण करेंगे। आइए सुरेश जी ठोलिया साहब और विकास जी कोटी पहुंचिए। चित्र का अनावरण करने के बाद दीप प्रज्वलन। बोलिए गणाचार्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। आप लोग हल्की हल्की ताली के साथ सभी लोग गुरु चरणों में चल रहे हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आइए दीप प्रज्वलन करिए। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। दिया मेरा कौन जलाए, हो दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। हो दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अंधियारा कौन मिटाए, अंधियारा कौन मिटाए, हो गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, हो गुरुवर तेरे बिना। परम पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन। हो जब से छुए चरण। आइए वो लोग वहां से पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और हम जहां बैठे वहीं बैठे बैठे पूरे भावों के साथ अनुमोदना करते हुए गुरु चरणों का प्रक्षालन करेंगे और कहेंगे कि जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए, जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। पावन से है ये पल, पावन से है ये पल, पावन से है ये पल के मेरे दिन बदल गए। हर जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। ओम श्री परम पूज्य मुनि श्री श्रेयस सागर जी पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पावन से है ये पल, पावन से है ये पल, पावन से है ये पल के मेरे दिन बदल गए। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। आइए शास्त्र बहन, शास्त्र बहन चलिए पूज्य मुनि श्री के कर कमलों में और पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। वही पाद प्रक्षालन करता शांतिलाल जी दिनेश कुमार जी, वही पूरा परिवार शास्त्र लेकर आ रहा है। हाँ। सारे संघ के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहा है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। मीठे रस से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। हो मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। हो मीठे रस से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे
बोली द्वादशांग जनवाणी माता की। चलिए अपने स्थान पर पहुंचिए सभी। आइए बैठ जाएं अभी। रोहित भैया सबको बैठा दो वहां पर। चलिए आइए महानुभाव, बैठ जाइए जल्दी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए अपना। और सभी लोग पूज्य माता जी के सामने मुख रख दें अपना, माता जी के सामने फेस कर लें अपना। हाँ उस तरफ करो, हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। हाँ महानुभाव, आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि संसार में जो आनंद आ रहा है वो आनंद किस पर टिका हुआ है? संसार में जो आनंद आ रहा है वो आनंद किस पर टिका हुआ है? बता सकते हैं कोई? सारा का सारा आनंद अगर किसी पर टिका हुआ है तो श्रद्धा पर टिका हुआ रहता है। आदमी समझ नहीं पाता है, आनंद लूटता रहता है। जरा उस विषय को पकड़िए जिस पर वो आनंद सधा हुआ है, टिका हुआ है। जैसे स्तंभों के इधर उधर होने पर उस महल का या भवन का इधर उधर अगर किसी प्रकार से स्तंभ हुए तो भवन का किसी प्रकार से यहां वहां बिखरने लग जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारी श्रद्धा या यहां वहां हो गई तो हमारा आनंद भी बिखर जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि चेक के ऊपर अगर आप लोग शून्य ही शून्य लिखते जाएंगे तो चेक की कीमत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर शून्य के आगे कोई एक अंक लिख दिया जाए, एक अंक लिख दिया जाए तो चेक के शून्यों की कीमत बढ़ जाती है और चेक की कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर आपने धार्मिक क्षेत्र में सब कुछ कर रहे हैं तो शून्य है, लेकिन उस शून्य के साथ में कहते हैं अगर श्रद्धा रूपी कोई एक अंक जुड़ जाए तो तो दो बन करके जाना। क्या क्या? एक तो खुद को लेकर के जाना और एक अपनी श्रद्धा को लेकर के जाना। श्रद्धा को लेकर के जाना और खुद बन करके जाना और श्रद्धा को उनके चरणों में अर्पण कर देना, उनके चरणों में अर्पण कर देना। फिर क्या बचेगा? एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, फिर कुछ नहीं बचता है। एक बचता है और एक में कभी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। इसलिए महानुभाव यहाँ पर श्रद्धा की बात कही है और श्रद्धा अपनी गुरुओं के चरणों में थाम दो। कहते हैं कि आप लोग रोटी बनाती हैं
और रोटी बनाती है तो रोटी कहां बनती है? चकले पे तो बनती है, लेकिन पूरी कहां बनती है? तवे पे ना। तवे पे रोटी सिकती है, लेकिन जलती कहां पर है? मैं पूछ रहा हूं, कहां जलती है रोटी? कहां जलती है? उसी तवे पे जलती है ना, है? उसी तवे पर रोटी सिकती है, उसी तवे पर रोटी जलती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि हम घुमाना भूल जाते हैं, उसको पलटना भूल जाते हैं। घुमाना भूल जाते हैं, रोटी जल जाती है, लेकिन घुमाते रहे, उसको पलटते हैं तो रोटी फूल जाती है, फूल जाती है। उसी प्रकार से आप लोग पंच परमेष्टि की श्री चरणों में आए तो अपनी श्रद्धा को घुमाते रहना, तो रोटी जैसे फूल जाओगे। और अगर श्रद्धा को लेकर के एक तरफ बैठ गए तो रोटी जैसे जल भी जाओगे। तो महानुभाव, आइए पूज्य मुनि श्री यहाँ पर विराजित हैं। परम पूज्य आरिका श्री बिंद श्री माता जी की संगस्त आरिका श्री विद्वत श्री जी के विद्वत श्री माता जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य माता जी। चलिए सब वहां मुंह कर लो। सभी निंद्रानी सामने आ जाएंगे। आवाज खोलो, आवाज खोलो। हेलो, थोड़ी सी आवाज करो माता जी के माइक की। और ये जो इंद्राणी इस तरफ छुपी बैठी हो, वहां माता जी के पास में पहुंच जाओ। आवाज खुलेगी। आवाज हम भी खोल रहे हैं, माइक वाले भी खोल दे, दोनों खोल जाएगी। चलिए सभी लोग बंदा मुद्रा में बैठ जाएंगे। नमस्ते महाराज जी। हो मीरा
बोली अंथानंसित परमिष्ठी भगवान की, जय बोली आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, जय बोली पद्म प्रभु भगवान की, जय बोली मम इष्टरा चंद्र प्रभु भगवान की, जय बोली मम संगमुने शांतिनाथ भगवान की, जय बोली वार्षोई के चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोली जिन ससन एक महावीर भगवान की, जय बोली पंच कल्याणक महामहोत्सव की, जय बोली मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य गुरुवरीक्षर वीराग सागर जी महामुनि राज जी की, परम पुण्य आचार्य श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर जी महामुनि राज जी की, परम पुण्य परम बंदी गणनीय अर्क गुरुमैशन विंध्य श्री माता जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, प्रभात की यह सुंदर बेला और प्रभात की बेला में वह गर्भ कल्याणक महामहोत्सव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में प्रथम दिन तो नहीं कह सकते आज की अपेक्षा से, लेकिन आज की अपेक्षा से प्रथम दिन भी हो सकता है। आज वह उत्तार्थ की क्रियाएं कहते हैं गर्भ कल्याणक ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे मनुष्य हो, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनका गर्भस्थ जन्म ना होता हो और गर्भ की क्रियाएं ना होती हों। लेकिन बंधुओं, जैन आगम हमेशा दो पहलू से चलता है। एक पहलू होता है जिनका जन्म होता है, जिनका गर्भ होता है, वे एक विशेष जीव आते हैं जिनसे तीर्थंकर जैसे चरम शरीरी ही जन्म ले पाते हैं। और एक आप सब माता पिता बैठे हुए हो, आपने भी अपने पुत्र पुत्रियों का जन्म दिया, क्या आपका जन्म सार्थक हुआ? क्या लल्ली? नहीं हुआ। जन्म सार्थक नहीं हुआ, ना आपका वही गर्भ की क्रिया सार्थक हो पाई। बंधुओं, आपको ले चलते हैं, आप लोग गर्भ कल्याणक तो मनाने आ गए, लेकिन गर्भ में कैसे बच्चों को रखा जाता है, उसे कैसे संस्कारों से संस्कारित किया जाता है, ये बहुत बिरले ही जीव जान पाते हैं। जन्म तो हर कोई दे देता है, एक पशु भी दे देता है, लेकिन उस पशु के भी जन्म में और मनुष्य के जन्म में फर्क होता है। पशु वह चीज नहीं दे सकता है जो मनुष्य के पास सब चीजें मिलती हैं। बंधुओं, बताते हैं आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से कि गर्भ में पड़े हुए संस्कार हमारे जीवन को किस तरह पल्लवित करते हैं, हमारे जीवन को अग्रिम बनाते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक पति पत्नी का जोड़ा था और बहुत ही दोनों में प्रेम वात्सल्य था। और प्रेम वात्सल्य होने के बाद उनके 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में पिता जो था वह बड़े पुत्र को बहुत चाहता था। ये पत्नी कहती थी, आप लोग के यहाँ भी कहते हैं ना, आप तो उन्हीं को चाहते हैं। यदि पुत्र कोई खराब हो, पुत्री खराब हो और पिता कुछ नहीं कह रहा हो, तो क्या कहती है माता कि आप तो और इसी को चाहते हैं, इसको तो देखते ही नहीं हो। कहते हैं कि नहीं कहते? या माँ एक को चाहती है तो पिता ये कहता है माँ से कि आप तो तुम उसी को, तुम्ही ने बिगाड़ रखा है इसको। कहते हैं कि नहीं जनरली भाषा में? तो हुआ भी यही कि मैं माँ उस पिता से कहती है, पुत्रों के पिता से कहती है कि हे आर्य, आप बड़े पुत्र को क्यों चाहते हो? ये 3 पुत्र भी तो तुम्हारे ही हैं, इन 3 पुत्रों को क्यों नहीं देखते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सभी पुत्रों पर प्रावर वात्सल और प्रेम भाव लुटाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करते हो? कहते नहीं, वह स्वमेव पुत्र
अपना प्यार और वात्सल्य का भाव ले लेता है मुझसे, मैं सभी पर बराबर कृपा बनाए रखता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो पिता ने कहा, उन बच्चों के पिता ने कहा ठीक है, आज अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा नाटक करते हैं। उस छोटे से नाटक में मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह कार्य तुम लोग कर लेना। उन्होंने कहा ठीक, मैं वह कार्य कर लूँगा। वह स्त्री भी उसकी तैयार हो जाती है माता, और वह चद्दर ओढ़कर लेट जाती है। इतने में जो नीचे से सबसे छोटा पुत्र था, चौथी नंबर का, वह आता है और माँ को झकझोरता है, माँ माँ भूख लगी, मुझे भोजन दो। माँ कहती है बेटा आज मेरी हिम्मत नहीं है, आज मेरी भोजन बनाने की हिम्मत नहीं है और मैंने भोजन भी नहीं बनाया है। तो वह पुत्र कहता है माँ क्या हो गया तुमको, अभी सवेरे तो तुम इतनी अच्छी थी, अचानक तुमको क्या हो गया। तो वह माँ कहती है बेटा क्या बताऊँ, आज तेरे पिता ने, मेरी अनबन हो गई तेरे पिता से और पिता ने मुझे मार दिया, मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही, देखो मैं पड़ी हुई हूँ, बुखार लग रहा है। अच्छा, चौथा पुत्र कहता है मान पिताजी ने तुमको मारा? वह कहती है हाँ, पिता ने मुझको मारा। ओहो, अब तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। कहना कहाँ है पिताजी? उन्होंने कहा अभी बाजार की तरफ निकल गए, बाजार की तरफ निकल गए। अब पिता के लिए उसके मन में आक्रोश पैदा हो गया। अब आक्रोश पैदा हो गया तो वह क्या करता है, जाता है और माँ से कह के जाता है कि माँ देख लेना, मैं भी पिता को पीट के रहूंगा, जिस तरह उन्होंने तुम्हें पीटा है मैं चप्पल चप्पल से पीट के रहूंगा। सुनने में बड़ा बेकार लग रहा है ना, कैसा पुत्र होगा जो पिता को चप्पलों से पीटेगा। बंधो, वह पुत्र तो चला गया। यहाँ खेलता खेलता दूसरा पुत्र यानी नीचे से तीसरे नंबर का, ऊपर से तीसरे नंबर का पुत्र आता है और कहता है माँ माँ, वही बात दोहराता है, भोजन दो, भूख लगी है। और माँ वही उत्तर देती है बेटा आज तेरे पिता से मेरी अनबन हो गई और पिता ने मुझे मारा, आज मैं भोजन नहीं बना सकती। वह भी क्रोध से बबूला हो गया, क्रोध से आग बबूला हो गया और माँ से कहने लगा माँ पिताजी हैं कहाँ? माँ ने कहा क्यों बेटा? नहीं, आज मैं उनको भी मार के रहूंगा, उन्होंने तुम्हें कैसे मारा है। और वह कहता है मैं धोबी के न से आज उनको पीट के रख दूंगा। ओहो, माँ सुन रही है, पिता भी छुपा हुआ सुन रहा है और माँ पड़ी हुई सुन रही है। माँ की आंखों से आंसू बह रहा है, पुत्र समझ रहा है पिता ने मारा है इसलिए माँ रो रही है, लेकिन माँ तो कोई और कारण से रो रही है। और वह पुत्र यह कह के निकल गया। अब ऊपर से दूसरे नंबर का, नीचे से तीसरे नंबर का पुत्र आता है। वह माँ से यही बात करता है, हे माँ मुझे भोजन दो, भूख लगी है। और माँ पुनः वही उत्तर दे देती है जो उसने अन्य दो पुत्रों को उत्तर दिया है। अब वह तो और गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कह रहा है, आज तो पिताजी को आने दो, मैं हथौड़े की तरफ से कूट कूट दूंगा। ओहो, हथौड़े की तरह से कूट दूंगा, ठोक दूंगा। अब वह भी चला गया। सबसे अंत में बड़ा पुत्र आया और उसने माँ से वही प्रश्न किया और माँ ने वही जवाब दिया। पुत्र कहता नहीं माँ, नहीं माँ, आपने पिता की कोई बात अनसुनी कर दी होगी, पिता ने कोई बात अच्छी तरह से कही होगी, लेकिन आपने बात नहीं मानी होगी, इसलिए पिताजी ने कह दिया होगा और मुझे विश्वास से पिता आपको मार नहीं सकते हैं। इतने अच्छे से जब उसने कहा मुझे विश्वास से पिता मान नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं माँ, तुम पड़ी रहो, मैं
भोजन बनाना प्रारंभ करता हूँ। मुझसे बनता तो नहीं है, तुम बताते जाना और मैं भोजन बनाता जाऊंगा। अपन सभी मिलकर बाद में बैठकर भोजन कर लेंगे। बंधुओं, समय बीत गया, बात आई गई हो गई, लेकिन उस माँ और पिता के मन में उद्वेग था। वह बात जानने की ऐसा क्यों हुआ? एक ही कोख से पैदा हुए, एक से ही संस्कार मिले, एक ही पिता है, एक ही माता है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही खून बस रहा है उनकी रगों में, फिर भी ये चारों की भावनाएं अलग अलग क्यों? जैसे ही यह सुना तो उन्होंने चलो यहाँ पर कुछ दूरी पर सुना है अवधि ज्ञानी मुनिराज आए हुए हैं। निमित्त ज्ञान जाना है, अवधि ज्ञानी के समान उनको पूजा जा रहा है कि अवधि ज्ञानी मुनिराज इस लगन में आए हैं। ध्यान रखना, पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं होते, लेकिन उनके समान लोग कह देते। जैसे आचार्य विमल सागर जी को सभी लोग कह देते हैं, इनका निमित्त ज्ञान इतना तीव्र है कि अवधि ज्ञान के समान बोल देता है, जो पूछो बता देते थे। तो हुआ यही, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, पूछते हैं, और दोनों माता पिता मुनिराज को नमस्तु करके बैठ गए और उन्होंने अपनी बात मुनिराज के सामने रख दी। जैसे ही मुनिराज ने कहा, हे माता, तुम ये बोल रही हो क्योंकि तुमको आघात पहुंचा है, लेकिन ये तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार हैं। वह मुनिराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती, मुनिराज मैं इतना धर्म करती हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ, रोज पूजन करती हूँ, साधुओं को आहार देती हूँ, और आप कह रहे हो कि ये तुम्हारे ही संस्कार हैं? हाँ, मुनिराज ने कहा ये तुम्हारे ही संस्कार हैं, तुम्हारे ही संस्कार के कारण ये ऐसा हुआ है, ऐसे बालक पैदा हुए हैं। कहते हैं जब पहला बालक, उन्होंने पहला पुत्र क्यों अच्छा हुआ? तो उन्होंने कहा पहला तुम जब नई नई आई थी, थोड़ी बहुत बड़ों का कहना, सासुओं का कहना मानती थी, सही बात है ना? आजकल की बहुएं सुन रही है ना, मेरी बात पीछे तक पहुंच रही है ना? आपको जो रोका टोकी लगती है वो बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोग रोकते हैं कि इस समय में यदि आपके गर्भ में कोई बच्चा आया है तो रोकते हैं कि मार्केट मत जाओ, रोकते हैं पिक्चर मत जाओ, रोकते हैं कि घूमने मत जाओ। लेकिन क्या होता है, पहले के समय तो ठीक हो जाता है, लेकिन सेकंड से आज़ाद पंछी बन जाते हैं ना, कि अब नहीं मानना, ठीक है मुझे क्या करना, रहने दो, तुम तो बूढ़े ख्याल के हो, माता पिता को टोक देते हैं, तुम क्या जानो ऐसा होता है। बंधुओं, हुआ वही कि पहले में तुमने अपनी सासू की बात मानी थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो मैं कहता बताता तुम्हारी सासू कहती थी उसके अनुसार तुमने कार्य किया, तो वह पुत्र सद्गुण पैदा हुआ है। तो कहना दूसरे क्या हो गया? कहने दूसरे में तुमने बात कम मानना प्रारंभ कर दी, और तुम्हारे ऊपर जब वह गर्भ में आया तुम घूमने के लिए गई, और जैसे ही घूमने के लिए तुम गई तो तुम्हारे गर्भ पर वह किसकी विख्यात विंध्य गिरिवती महिमा विशाल, आनंद मंगल निकेतन बोधशाला, आचार्य उच्च निरतागणिनी गुणज्ञा वन्नामि। पिता ने कहा कि माता ने कहा पिता ने मारा है, तो उसने कैसा कहा था कि मैं हथौड़े से ठोक कर रख दूंगा। किसका संस्कार पड़ा? बढ़ई की छाया पड़ गई। तो कहना दूसरे तीसरे पुत्र में क्या हुआ? तो उन्होंने कह दिया तीसरे पुत्र में उसने कहा था मैं धोबी की तरह पीट के रख दूंगा, और जब आपका संस्कार नहीं पड़े, बाहर यहाँ घूमे वहाँ घूमे वहाँ घूमे, और धोबी के पास या आपके घर में धोबी कभी किस समय, कहते हैं ना आगम में कहते गुरुओं की वाणी से सुना है हमने कि 24 घंटे में अपनी वाणी या ऐसी कोई
चीज निकलती है जो अपने ही लिए सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा 24 घंटे में हुआ कौन सा क्षण आ जाए वह बता नहीं सकते। क्यों कहा है आगम में कि 24 घंटे अपने परिणामों को शुद्ध रखो? क्या मालूम किस समय आपका आयु बंद हो जाए, कोई बता सकता है क्या? तो वही हुआ कि उसको वह छाया पड़ी और उसने कहा था धोबी की तरह कूट के रख दूंगा, पीट के रख दूंगा। चौथे पुत्र में क्या हुआ मुनिराज? दोनों माता पिता पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब तो तुम और स्वतंत्र हो गई थी, क्योंकि तुमने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया था। वह 3 पुत्र हो गए तो अपने अहंकार में आ गई थी, और जैसे ही बड़ों की बात मानना आपने छोड़ दिया तो वह हुआ क्या कि वह चौथे पुत्र के समय आप मोची के पास से निकली और उसकी जितना भी समय आपका संयोग मिला और उसके संस्कार पड़ गए, और आपको उसने कहा था कि किसके समय? कील की तरह ठोक के रख दूंगा, पीट के रख दूंगा। तो बंधो ये वो आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक क्षण के संस्कार आपके गर्भ से ही जाने जाते हैं। आपने टीवियों में बहुत महाभारत सुनी होगी, देखी होगी कि अर्जुन जब पूरी कहानी सुना रहा था चक्रव्यूह में फंसने की, और वह चक्रव्यूह से कैसे निकलने की कहानी भी बता रहा था सुभद्रा को, लेकिन अभिमन्यु की माँ वह सो गई थी जब अभिमन्यु गर्भावस्था में थे। तो चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है ये तो पता था उसे, लेकिन निकला कैसे जाता है ये पता नहीं था। तो बंधुओं ये छोटे छोटे संस्कार, ये छोटे छोटी बातें आपको अभी बेकार लगती है इस आधुनिकता के पंचम काल के युग में, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया है कि जैन संस्कृति का प्रभाव कम पड़ पाता है। आप पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा रंग गए हो, इतने ज्यादा रंग गए हो कि भोग विलास तो बहुत करते हो, एवर्षण कर लाते, जो अनचाही संतान आती है आप एवर्षण करा लेते हो और इसके बाद रोते हो। एक बच्चा काफी है, क्या कहते हो आप लोग? आजकल एक समय चीज चल रही है, जहां जाती हो हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया एक बच्चा, तो कहते हैं हाँ माता जी एक ही को तो पाल लें। ओहो, और आपके माँ बाप ने कितने को पाल लिया? क्यों आप 1 से 2 नहीं 3 नहीं, अपने जैनों का भी काम कब बन जाएगा? एक धर्म के लिए दो, एक अपने पास लो, एक देश के लिए दो, ऐसी 3 संतानें होने चाहिए जीवन में। और ऐसे ऐसा संस्कारित करो कि आज जैसे आप पूज्य श्री मुनि श्री श्वेत सागर की पूजा कर रहे हो, आचार्य वीराग सागर जी महामुनिराज की पूजा कर रहे हो, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की पूजा कर रहे हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज देवी संग में 3 कमलों को मुनिराज का रोजा पर्ग चढ़ा रहे हो, तो संतान तो ऐसी ही पैदा करनी चाहिए। गणनीयर का ज्ञानमती माता जी और विंध्यश्री माता जी आपके सामने बैठी हुई हैं, ऐसे संस्कारों से आच्छादित करो, ऐसे संस्कारों का बीजारोपण डालो। गर्भ के संस्कार ही हमारे जीवन की मुख्यता को निभाएंगे। जिस तरह पंडित जी ने कहा कि रोटी एक ही तवे पे जलती है और एक ही तवे पे बनती है, तो हाँ बंधुओं रोटी एक ही तवे पे जलती है और एक ही तवे पे बनती है। गर्भ में वही गर्भ में आए बालक अच्छे बन सकते हैं और वही गर्भ में आए बालक खराब भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कितना कर सकते हो, आप इसे कितना संस्कार के बीजारोपण दे सकते हो, जे आपके ऊपर निर्भर करता है। और गर्भ को सुधारना है, मनुष्य पर्याय पाई है और आपको गृहस्थ का जीवन मिला है, तो इस गृहस्थ के जीवन को आप अपने आप पे इतना सुंदर अलंकारित कर दिए, इतने अलंकारों से भर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके पास आपकी संतान नहीं रहेगी। गुरु माँ हमेशा कहती है आप लोग एक संतान पैदा करते हो, उसे भी देश नहीं विदेश पढ़ने के लिए भेजते हो, अपने पास नहीं पढ़ाते हो, तो वह संस्कार वह बालक क्या जानेगा
कि माँ बाप क्या होते हैं। एक बार घर से निकला हुआ बालक या बालिका आपको एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसकी स्वतंत्र रहने की आदत पड़ गई है। पढ़ाई पहले भी होती थी और पढ़ाई अब भी होती है। पहले भी जमाने में लोग रहते थे और अब भी रहते हैं, लेकिन आपने पाश्चात्य संस्कृति की इतनी अंधी दौड़ बना ली है अपने जीवन में कि वह आप संस्कारों से स्वयं विहीन हो रहे हैं। गुरु माँ हमेशा जब संस्कार शिविर लगाती है महिलाओं का, तो हमेशा एक बात कहती हैं कि आज संस्कार की जननी को संस्कार की आवश्यकता पड़ रही है। कहते हैं बालक या बालिका जो भी पेट में रहता है उसे सबसे पहले संस्कार कौन देता है? माँ देती है। लेकिन माँ ही आज अपने संस्कारों से विमुख हो रही है, तो कहाँ जाओगे? सब अलग अलग हो जाएगा। ये धरोहरें, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, इनको कौन संभालेगा, कौन देखेगा? ये मुनिराज हैं जो दिख रहे हैं, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, ये पद तो नहीं बदल देंगे आपके पीछे। लेकिन आपने सब चीजों से लोगों को अलग कर दिया है, अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों को वह संस्कार से संस्कारित कीजिए। यह एक गर्व कल्याणक महामहोत्सव, क्योंकि कल्याणक आपके नहीं मनाए जाते, तीर्थंकरों का ही गर्व कल्याणक होता है। तो गर्व कब होता है? जब उन्होंने अन्य अन्य कितने भवों से वह संस्कार का बीजारोपण अपने अंदर डाला था, वह आज इस भव में आकर उनका गर्व कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तो बंधुओं, ये आपको पर्याय मिली है, सुंदर अवस्था मिली है, आपको जननी कहा गया है, आपको जनक कहा गया है। तो क्यों पाश्चात्य संस्कृति में जाते हो? अपने जीवन में वह सुंदर संस्कार से अंगीकार किए। जैन धर्म मिला है, क्योंकि आप लोग जैनी लोग, अभी हम लोग बिहार करते हैं, बिहार में बहुत जगह देखते हैं जैन के घर के सामने से निकलते हैं, दुकान से निकलते हैं सामने से, ठीक है, किया तो किया, नमस्कार। लेकिन एक अदर जैन जैनेतर लोग होते हैं, वह चप्पल उतार लेते हैं और चप्पल उतार कर आगे नमस्कार करते हैं। तो बंधुओं, क्यों अपने बपौती मानकर भी आप जैन धर्म को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं? आपको शर्म लगती है कि हमारा जैन धर्म ऐसा है? अरे गर्व से कहना चाहिए हमारे हम जैन हैं और हमारा जैन धर्म ऐसा है, हमारा परिवेश ऐसा है, हम ऐसे हैं। तब हमारे पास भी आपको स्त्री पर्याय मिली है। स्त्री पर्याय इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं। स्त्री पर्याय का आगम में इतना निषेध आया है कि इतनी जल्दी यदि आप इससे जाओगे तो देवी बनोगे, देव नहीं बन सकते। बड़ी जल्दी नहीं छूटती स्त्री पर्याय। और थोड़ी सी माया जारी कर ली तो पुरुष भी स्त्री बन सकता है। तो बंधुओं, जब आपको इतने सुंदर जननी का रूप मिला है कि आपके द्वारा इतने बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे लोग भी जन्म ले सकते हैं, तो अपने भाव तिराने के लिए वह संस्कार का बीजारोपण आज ही अपने जीवन में जो पाश्चात्य संस्कृति में बह रहे हो और पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहिए। कभी कभी हम लोग रहते हैं, बच्चे आहार देने के लिए उन्मुख होते हैं, आते हैं पास में कि आकर्षित होते हैं, माता जी हम भी आहार लेंगे, और बच्चा कह देता है माँ हम 1 महीने के लिए आलू प्याज का त्याग करेगा, हम रात्रि भोजन का त्याग करेगा। तो पीछे से माँ बाप खड़े रहते, नहीं 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 बेटा, दादी खड़ी रहती, नहीं नहीं बेटा अभी नहीं। ओहो, उसके भाव हो रहे हैं कि हमें 1 महीने का त्याग करना है, हम इतने समय का त्याग करेंगे, और पीछे से माँ बाप मना कर देते हैं। बंधुओं, जहाँ उसका बीजारोपण होने वाला है, अंकुरित होने वाला है, वह मिट्टी में पानी पड़ने वाला है, आपने उस मिट्टी को ही सुखा दिया, उस नीर को ही सुखा दिया, उस जल के धर्म के रूपी जल को ही सुखा दिया, तो आपका संस्कार कैसे संस्कारित होगा? तो बंधुओं, मुनिश्री को सुनना है, गुरु माँ को भी सुनना है। आपको मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि बंधुओं, हम तो वह हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि पहले समय में एक पथिक यात्रा कर रहा था, और उस पथिक यात्रा करते करते उसे प्यास लगाई,
और प्यास लगने पर वह पानी के स्रोत ढूंढने लगा और कहने लगा अपने साथी से, बहुत तेज से प्यास लगी है और गर्मी का ही ऐसा वक्त था, लेकिन समय पहले का था, पैदल लोग यात्रा करते थे। तो उन्होंने कहा चलो पानी के स्रोत ढूंढने, और जाते जाते जंगल में अंदर चले गए और अंदर जाने पर उनको पानी के कलरव की आवाज, कलकल धारा की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही वह आवाज सुनाई देती है, वह जाते हैं और देखते हैं, अरे इतनी सुंदर निर्मल सरिता बह रही है, इतना सुंदर झरना बह रहा है, इतने मीठे पानी का स्रोत बह रहा है और हम लोग इतने प्यासे हैं। लेकिन वह प्यासे व्यक्ति क्या करते हैं, उसके पास थोड़ी गड्ढे भी थे और उस झरने का पानी, उस नदी का पानी उन गड्ढों में भी भरा हुआ था और वह पथिक जा कर के उन गड्ढों के पानी से ही प्यास बुझाने लगते हैं। तो बंधु आप लोग कहेंगे कैसे पथिक थे, कैसे वह राहगीर थे जो झरनों का पानी ना पी करके, सरिता का पानी ना पी करके एक गड्ढों का पानी पी रहे हैं। तो बंधुओं वह आपके समान स्थिति थी उनकी, क्योंकि आपके सामने झरना और सरिता के रूप में मुनिश्री और गुरु माँ बैठी हुई हैं, लेकिन आप हम छोटे छोटे गड्ढों के माध्यम से अपनी धर्म की पिपासा बुझाना चाहते हैं। तो अतिशयोक्ति है, लेकिन हमारे गुरु ने और आचार्यों ने कहा है आगम में कि बड़ों की आज्ञा शिरोधार होती है, इसलिए मैंने आपसे अपनी बात सामने रखी है। इसी भावना के साथ आपके जीवन में वह संस्कार पल्लवित हों। यह पंच कल्याणक महामहोत्सव आपके जीवन में कुछ पंच संस्कारों से अलंकित करके जाना अपने जीवन को और धन्य बनाना। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ बोलिए जय गुरुदेव आचार्य विराग सगजी महामुनि राज जी की। परम पूज्य आर्य किसी विद्युश्री माता जी ने बहुत ही मार्मिक अंदर तक झकझोर देने वाला ये मार्मिक प्रवचन आपके सामने रखा है। अगर पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आए हैं तो कुछ अंश जरूर लेकर के जाना, ये प्रेरणा हमें को मिल रही। आइए पूज्य गुरु माँ आर्यका श्री बिंद श्री माता जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। अपना मंगल आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। पूज्य माता जी, भैया माता जी की आवाज खोल देना माइक की। माइक खोल देंगे गुरु माँ का। भैया माइक वाले भैया गुरु माँ के पास का माइक खोल देंगे। बंद है पंडित जी। अरे सभी लोग वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगी, दोनों हाथों को जोड़ लेंगी, आँखों को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगी। सभी लोग भगवान का नाम लेने के लिए सभी लोग कम से कम भगवान का नाम तो लो। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सोने के लिए थोड़ी कहा है। ओम नमः सिद्धिभ्यः।
सिद्धिभ्यः। जीवली अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की, 1008 ममसंग मुनय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 मुन श्रोवितनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रमणी आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य गणनी यारिका गुरुमा 108 विंदश्री माता जी की, धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा में कल हमने गर्भ की पूर्व क्रियाएं को देखा था। आज गर्भ कल्याणक मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हो, लेकिन बड़े उदास लग रहे हो, क्योंकि जहाँ पर सच्चाई सामने आती है तो स्वाभाविक ही सिर नीचे हो जाते हैं। क्योंकि जब हम गलती कर चुकते हैं और सामने जब बात आती है, हकीकत बात आती है, तो हमारे चेहरे डाउन हो जाते हैं। बंधुओं, ज़्यादा समय तो नहीं, क्योंकि अभी गर्भ में कैसे संस्कार, किस प्रकार से संस्कार कौन देता है? एक माँ ही होती है। आज माताओं का काम है, माँ ही बच्चों को गर्भ से संस्कार देती है। कहते हैं बच्चे को 9 महीने पहले से ही माँ पहचानती है। जब जन्म लेता है, जब दुनिया देखती है, पिता देखता है, लेकिन माँ बच्चे को जन्म के 9 महीने पहले से ही जानने लगती है। बंधु, वह माँ कितनी महान होती है। लेकिन आज की समाज दोहरी समाज हो रही है, दोहरी नीति से समाज जी रही है। आज आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ध्यान रखना, जो कड़वी गोली होती है वही फायदेमंद होती है। मीठी गोली से तो डायबिटीज हो जाती है, मालूम है ना। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुरा भी लगे तो बुरा खा लेना, लेकिन सुधार जरूर कर लेना। और समाज दोहरी नीति से चल रही है। एक तरफ भगवान के गर्भ कल्याण की पूजा कर रहे हो और आज घर घर में गर्भपात कर रहे हो। एक कैसा जीवन। एक तरफ अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के वंशज कह रहे हो, जियो और जीने दो का संदेश पहुंचा रहे हो, नारे लगाते हो कि जियो और जीने दो, लेकिन वह जियो और जीने दो आपके आचरण में है क्या? अगर संतान ज्यादा हो गई तो जाकर के गर्भपात करवाते हैं। हे मां, तुम मां नहीं हो, जो जब बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाई और जो मां अपने बच्चे को जन्म से ही
गर्भ में आते ही गर्भपात करा दे, वह मां नहीं राक्षस है, राक्षसनी है, उसको मां की ममता नहीं दे सकते हो। एक समय वह था होता है कि पहले 12-12, 8-8, 10-10 संतानें होती थी। कितना बढ़िया परिवार रहता था, एक साथ मिलकर के सब खेलते थे। पहले के समय में एक कमाता था, वो 10 खाते थे। लेकिन आज थोड़ा पहले का समय अलग था और समय में परिवर्तन आया और कह दिया कि हम 2 हमारे 2, और अब तो वो भी एक। अभी माता जी ने बताया कि एक संतान भी आपको भारी लगती है और वह भी आपके ऐसे संस्कार हो गए हैं कि अपनी संतान को गोदी में लेने में आपको शर्म आती है, आप धाय को लगाते हो। त्रियंज के बच्चे कुत्ते को गोदी में खिला करके अपनी शान दिखाते हो। आज अपनी माँ अपने बच्चे को आंचल का पान कराने में अपनी सेहत का ध्यान रखती है कि मेरी सेहत गिरती है। और बंधु, अब सोचो, जब तुम धाय से ही बच्चों को खिला रहे हो, बच्चों को गोद में नहीं ले सकते हो, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते? और सबसे ज्यादा अगर आज संस्कार बिगड़ रहे हैं तो बंधु ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, आज मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन बात बिल्कुल सच होगी। और वैसे भी कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। आज माँ गर्भ से बच्चे को संस्कार देती है और आज की माँ स्वयं संस्कारित नहीं है तो तुम बच्चों को संस्कार क्या दोगे? आज समाज कहां से कहां जा रही है। पहले हमारे समय में जैन अगर कुछ कह देता था, रिपोर्ट कहीं थाने आने में कहीं भी अगर पता चल जाए जैन ने अपने कह दिया तो वह सत्य माना जाता था कि जैन कभी पाप नहीं करता है, जैन कभी झूठ नहीं बोलता है, जैन हमेशा अहिंसा का पुजारी होता है, जैन हमेशा जीव दया का पालन करता है। लेकिन आज चिंतन करना कि तुमने अपनी भगवान महावीर स्वामी की पगड़ी को लेकर के कहां पटका है। पहले का एक बार की घटना, एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में गरीब पहुंचता है, वह राजा उसको शरण देता है और वह राजा की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि राजा खुश होकर के उसको अपना सिर की पगड़ी अपने सेवक के मुकुट में लगा दे, चेहरे पर लगा देता है। जैसे ही और बंधु वह रहा। लेकिन कहते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। समय में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि उसको देश को छोड़ करके किसी विदेश में जाता है। लेकिन उस देश में, जो विदेश में गया था, उस देश का नियम था कि जो भी राजा को नमस्कार करेगा तो पगड़ी में लगा करके ही नमस्कार करेगा, नंगे सिर नमस्कार नहीं करते हैं। और वैसे भी ध्यान रखना बंधुओं, और आप लोग 3 लोग के नाथ के सामने आते हो तो सिर उघार करके आते हो। भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया था, हे भगवान, आज के समय में
लोग गंजे आ समय में या तो बाल सफेद हो जाते हैं या गंजे हो जाते हैं। रीजन क्या है? तो उत्तर में मिला था कि जो 3 लोग के नाथ के सामने सिर उघार करके जाता है या तो गंजा हो जाता है या उसके बाल सफेद हो जाते हैं। तो बंधु उसने सिर राजा को जब वह पहुंचा और राजा को नमस्कार कर रहा था, उसके सिर पर जो पगड़ी लगी थी उस पगड़ी को उसने एक तरफ रख दी और राजा को नमस्कार कर लिया। अब राजा को गुस्सा आ गया कि इसने मेरा अपमान, सीधे कहा कि इसको सूली की सजा दो। पूछा, हे स्वामी मेरा क्या कसूर? मैं तो अभी इस देश में नया नया यात्री आया हूं और मैंने आपको नमस्कार किया और फिर भी आप कह रहे हैं कि सूली की सजा। बोले तुमने मेरा अपमान किया है। बोले हे राजन मैंने क्या अपमान किया? बोले मेरे देश की प्रथा है, परंपरा है कि जो राजा को नमस्कार करेगा तो सिर नंगे सिर नहीं, सिर में पगड़ी लगा करके नमस्कार करेगा, सिर ढक कर के नमस्कार करेगा। और तुमने लगी हुई पगड़ी को उतार के रख दिया, फिर मुझे नमस्कार किया, ये अपमान नहीं? बंधु ध्यान से सुनना, वो एक इतने सुंदर शब्दों में कहता है, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहता है कि हे स्वामी मैं आपका सेवक हूँ। हे स्वामी मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणों में झुक सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये पगड़ी मेरे भारत सम्राट की पगड़ी है। अगर यह पगड़ी झुक गई तो पूरा भारत वर्ष झुक जाएगा, इसलिए मैं जीते जी अपने भारत को झुकते हुए नहीं देख सकता हूँ। ओहो, उस राजा ने सूली पर तो नहीं चढ़ाया और उसको गले से लगा लिया, उसको गले से लगा लिया उस देशभक्ति की। लेकिन भगवात्माओं आज गर्व कल्याणक मना रहे हो, हम आपसे पुनः कहते हैं आज भगवान महावीर स्वामी की जैन की पगड़ी पहन करके आपके अंदर क्या संस्कार हैं कि आप 12 बजे होटलों में जा करके ढाबों में बैठ करके भोजन करते हो, आप रात्रि में भोजन करते हो। जैन का अगर अदर कास्ट तुमको शादी में बुलाता है, उसको मालूम है कि जैन रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, तो आपके लिए अलग से कहते हैं भाई साहब आना, हमने आपके भोजन की व्यवस्था दिन में की है, आप जरूर आइएगा। हमारे जैन भाई कहता है सब चलता है। ओहो, सब चलता है, ये संस्कार है, एक गर्भ के संस्कार मना रहे हैं। कहते हैं सब और जैन के जब कार्ड होते हैं, शादी होती है, विवाह होते हैं बेटा बेटियों के, तो सबसे पहले उसी में जैनियों के ही कार्ड में लिखा रहता है आपके भोजन की व्यवस्था कब तक है? बोलो अजित जी, अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? गणपत जी अभी तो गोलू की शादी करना है, बोलो क्या लिखवाते हो? पप्पू भैया दूसरी बहू आने वाली है, बेटे की शादी होने वाली है, बोलो बोलो क्या लिखवाओगे कार्ड में? कि आपके भोजन की व्यवस्था आपके आने के समय तक, अगर 12 बजे रात के नहीं, हमारे गणपत जी तो बहुत धर्मात्मा, वे सिर हिला रहे, हम नहीं करवाएंगे, और नहीं करवाओगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो बंधु वह आप लिखवाते हैं कि आने के समय तक, ओहो रात के 12 बजे भी आओ तो भी चलेगा। जैन हो, कहाँ तुम भगवान की पगड़ी को, अरिहंत की पगड़ी को कहाँ पटक रहे हो? अगर आपको यहाँ पर
अगर आप यहाँ सर्विस करते हो, अचानक आपकी नौकरी पता चले कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आपको दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है किसी काम से, तो सबसे पहले ऑफिस में फ़ोन लगाते हो, कहीं भी पूछते हो वहाँ भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन कभी हे जैनी भाइयों, कभी आपने कहीं जाते हो, अचानक जाना पड़ा तो कभी पूछते हो कि वहां जैन मंदिर है कि नहीं? पूछा कभी? अगर गए हो काम से, अगर भोजनशाला अगर 10 किलोमीटर दूर है तो आप अपनी गाड़ी ले जा करके 10 किलोमीटर जाते हो। वो कभी आपके मंदिर 2 किलोमीटर है तो आप कभी मंदिर जाते हो क्या? माता जी दूर था मंदिर। यहाँ तो छोड़ देंगे माता जी, बाहर की छूट दे दो ज्ञानी आत्माओं। यहाँ तो फिर भी खाना नहीं, लेकिन फिर भी एक बसात घर में खा लेना। लेकिन किसके, तुम्हारे नाम के आगे क्या लिखा है? जैन लिखा है। अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के वंशज है। कम से कम उनकी पगड़ी को पहन करके ढाबों में मत बैठना, रात्रि में शादियों में रात्रि में कभी शादी नहीं करना, भोजन आदि नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम जैन हो। संस्कार, इसलिए बंधुओं समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा आपसे पुनः चर्चा करेंगे। बस इतना कहेंगे कि अपने जीवन में कभी इतना नियम ले लेना। आजकल अब उस अयोध्या नगरी में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अयोध्या नगरी में बैठे हो। अयोध्या नगरी में बैठे हो, आज गर्भ कल्याणक मना रहे हो और जन्म कल बालक का जन्म होने वाला है। रत्नों की वर्षा हो रही है और तो जन्म होने वाला है। लेकिन हे माताओं, जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं, इतना नियम जरूर ले लेना, क्योंकि जो गर्भपात कराते हैं उसको जीवन भर का सूतक लगता है। आगम कहता है अगर गर्भपात कराया है, अनुमोदना की है, पुरुष ने साथ में अनुमोदना की है, तो आगम कहता है तुम्हें प्रायश्चित नहीं लिया तो जीवन भर सूतक लगता है। तुम भगवान का अभिषेक नहीं देख सकते, तुम अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं कर सकते हो, तुम साधुओं को आहार नहीं दे सकते हो। इसलिए कभी ऐसा पाप हो गया हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, वो इतना नियम ले लेना कि चाहे जो कोई बात नहीं, अगर बेटियां आ जाए, ज्यादा बेटी हो जाए तो आज हम लोगों को दे देना। जे भी तो किसी की बेटियां हुई होंगी, अगर इनके गर्भ में आते ही इनकी माँ ने अगर गर्भपात करा दिया होता तो आज ये बेटियां तुम्हें यहाँ पर देखे मिलती क्या? आरिका बना देना, कोई बात नहीं, हमको दे देना, हम पाल लेंगे। हम उनका आपसे पालन पोषण नहीं होता है, लेकिन कभी गर्भपात नहीं कराना। और हे माँ, अगर वर्तमान में ऐसी कोई सौभाग्यशाली महिला नहीं है जो उस बालक जैसे तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे सके, लेकिन मैं कहती हूँ हे माताओं, अगर तीर्थंकर जैसी माताओं को जन्म नहीं दे सकती हो तो इतना सौभाग्य मना लेना कि आचार्य विराग सागर जैसे संतान को जन्म दे दो। एक दीपक हजारों दीपक को आचार्य विशुद्ध सागर श्वेत सागर जैसे संतान को जन्म दे देना तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, वह भी तर जाएगा और तुम भी तर जाओगे। जैन दर्शन तरने की बात करता है, आगे चर्चा कल करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आर्य श्री बिंद श्री माता जी ने अपने मंगल मानव प्रवचन से या संस्कारों से सजी हुई ये दिव्य वाणी आप सबके सामने रखी है। आइए मैं परम पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में सबकी ओर से मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य मुनि श्री।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीसं जिणे च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम मम गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम मम गुरु नौमि नित्यम। जबल अंतनंद परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बारसोई के मूल नायक अतिशयकारी 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, गर्भ कल्याणक महोत्सव की। भवंतुओं, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। विरले ही जीव हैं जिन्हें देशना श्रवण का लाभ मिलता है, और उन विरले जीवों में भी बहुत ही विरले जीव हैं जो देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। निश्चित ही आप पुण्य आत्मा हैं जो गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं हम आपसे? निश्चित ही आप पुण्यात्मा हैं जो गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। जन्म महोत्सव, जन्म अवतरण दिवस आदि आदि मनाने वाले जगत में सैकड़ों दर्शन है, लेकिन गर्भ कल्याणक की चर्चा करने वाला भारत में यदि कोई दर्शन है तो वो मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। क्यों? यदि बीज सुरक्षित होगा तब ही तो फल आ सकते हैं, और यदि बीज सुरक्षित ना हो तो पंडित जी साहब फल की कोई उम्मीद नहीं है। सौदर मिंद्र जी, बीज होता है तो फल होता है, कारण होता है तो कार्य होता है। कारण पर ध्यान देना जरूरी है। यदि कारण पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही विपरीत कार्य प्राप्त होंगे। संस्कारों की चर्चा चल रही थी, माता जी ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको बहुत सारी बातें बताई, और सब आप उन बातों से भली भांति परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और माता जी के शब्दों से सुनकर आपने अच्छी तरह समझ लिया है। बस
उन्होंने जो कहा है यदि उस बात को आप अंतस में अपने बिठा लेते हैं तो समझ लेना आज आपका भगवान का ये गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक होगा। और अन्यथा यदि आपने सुना कि नहीं सुना, पीछे से सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? बोलो जोर से, सुन रहे हैं। एक बार पंडित जी ने ऐसे ही पूछा, सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? बोले सुन रहे हैं। फिर दूसरे बार फिर पूछा एक सभा में पंडित जी ने, क्यों सुन रहे हो कि नहीं? बोलो जोर से, बोलो सुन रहे हैं। ऐसे ही कहा, वहाँ की पब्लिक ने भी ऐसे ही कहा। फिर थोड़ी देर हो गया, समय बहुत हो गया था, प्रवचन का टाइम निकल चुका था, ज़्यादा देर पंडित जी ने प्रवचन कर दिए थे। तो फिर एक बार पंडित जी ने आखिरी में पूछा, क्या? बोले सो रहे हो कि नहीं सो रहे? सब ने क्या कहा पता है आपको? हम पूछ लें आपसे, सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? हाँ, अच्छा, आप तो अच्छे लोग हैं, नहीं सो रहे हैं, लेकिन पंडित जी की सभा में सो गए थे। चिंता मत करना, यदि पंडित जी की सभा में सो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज की सभा में मत सोना। क्यों? क्योंकि बीज, छोटा सा बीज कितना कार्यकारी होता है आप नहीं समझ सकते। एक छोटे से संस्कार से क्या होता है, आपने अभी अभी विद्वत श्री माता जी के प्रवचन में जाना कि हाँ, मोची की संगति करने से कैसे संस्कार हुए और बड़े की संगति करने से कैसे संस्कार हुए। कितनी देर का संयोग, बहुत थोड़े समय का संयोग क्या कर सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो कि थोड़ा भी यदि आपने मन लगाकर प्रवचन सुना है तो ये संस्कार आपके भीतर जाएंगे। और निश्चित मान के चलना, आप आज यहाँ गर्भ कल्याणक में बैठकर भगवान की विधि विधान को देख रहे हैं, यहाँ प्रवचनों को सुनकर यदि अपने भीतर में संस्कार डाल रहे हैं तो आपका ये थोड़े समय का संस्कार ही आपको एक दिन भगवान बनाएगा। आपने अपने भीतर में धर्म का गर्भ धारण कर लिया है। क्या? धर्म का गर्भ धारण कर लिया है। जन्म तो सब चाहते हैं, लेकिन गर्भ को संभालना नहीं चाहता। गर्भ को संभालना नहीं चाहता, लेकिन यदि गर्भ नहीं रहा तो जन्म कैसे हो सकता है। एक बार की बात है, समय बहुत हो गया, लेकिन संक्षेप में समझना। एक राजा था और राजा अपने मित्र के साथ टहलने को निकला। जब मार्ग में संध्या काल में वो भ्रमण कर रहा था तो अचानक ही किसी उसके विरोधी गुप्तचरों ने विरोधी राज्य के राजा को सूचना दी और उसको घेर लिया गया। शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया, हजारों सैकड़ों सैनिक उसके आसपास आ गए। अब मात्र 2 जने, राजा और मंत्री, क्या करें? बोलो क्या करना चाहिए था? अमन, तुषार से पूछ लो क्या करना चाहिए? 2 जने हैं मात्र, अमन और तुषार। क्या? एक राजा और एक मंत्री, 2 जने हैं, सारी भीड़ घेर लिए है, शत्रु सेना ने घेर लिया है, क्या करें? उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की और जैसे तैसे वहां से वो भाग निकले। कभी कभी भाग जाना भी अच्छा होता है। हाँ, यद्यपि कहा जाता है सौधर्मेंद्र जी, शत्रु सामने हो तो पीठ नहीं दिखाना, लेकिन कब? जब तुम भी सेना लेकर तैयार खड़े हो तब पीठ मत दिखाना। लेकिन तुम तो टहलने को निकले हो, टहलने के लिए आए कि नहीं आए? इतने सारे लोग आए, टहलने के लिए आए कि पंच कल्याण के लिए आए हो? जोर से बोलो। जो सो रहे हैं उनको भी जगा दो एक बार। आप बोलो, ऐसे उठा के नहीं जगाना, आप जोर से बोलोगे तो पड़ोसी जाग जाएगा, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। एक बार फिर से बोलो, क्यों आए हो? किसके पंच कल्याण के लिए? हाँ, ओ अब ये बात समझो, भगवान के पंच कल्याणक के लिए नहीं आए हम। भगवान का पंच कल्याणक तो हो चुका,
शेरू भाई, भगवान का पंच कल्याणक हो चुका है, अब हम भगवान के पंच कल्याणक में शामिल होकर के, हाँ, यहाँ जो विधि विधान है उसमें शामिल होकर के हम अपने कल्याण के लिए आए हैं, अपना कल्याणक मनाने आए हैं। इस भावना से यदि यहाँ पर बैठोगे तो बात समझ में आएगी। और भगवान का मनाने आए हो तो कई बार, कई जन्मों में तुमने ऐसे बैठ करके भगवान के, कितने ही भगवानों के कितने कल्याणक मना चुके, तुमको नहीं पता। हाँ, कब से हो? क्यों नाभि राय जी, कब से हो? सोच में पड़ गए। शेरू, कब से हो? तुम भी सोच में पड़ गए। अभी इनसे पूछेंगे कब से हो? बोले महाराज बहुत देर हो गई है, 1 घंटे से तो है ही है। हाँ, क्या सुबह से आए हैं? कब से हो? अनादि काल से तुम संसार में हो। आदिनाथ थे तब भी तुम थे, महावीर थे तब भी तुम थे, उसके पहले अनंत 24 निकल गई तब भी तुम थे। लेकिन हमने उनके साथ में अपने भीतर में धर्म का गर्भ धारण नहीं किया, इसलिए हमको पंचम काल में आना पड़ा। यदि एक बार धर्म का गर्भ धारण हो जाता तो निश्चित ही आपका जन्म हुए बिना नहीं रहता, आपके भीतर में चारित्र का जन्म होता और आप भी वहां नहीं बैठते। कहाँ जाते? या तो भगवान महावीर है वहां पहुंच जाते, या तो जहाँ माता जी बैठी है वहाँ पहुँच जाते, या फिर छुल्लक जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पहुँच जाते, और नहीं तो फिर कहाँ शेरू भाई, जहाँ महाराज बैठे हैं वहाँ पहुँच जाते। हाँ, तुमको तो महाराज ही होना चाहिए था। सही कह रहे। तो वो राजा उस समय भाग लेना ही उसने अच्छा समझा। वो भाग करके वो राजा और उसका मित्र एक गुफा में छिप गए और बाहर सैकड़ों सैनिक वहीं गुफा के द्वार में भी आए। उन्होंने देखा गुफा में अंधकार था, वो और गहरे में चले गए और अंदर छिप गए, शांत से बैठ गए। और अब मित्र घबराने लगा, राजा की तरफ देखा उसने कहा क्या? बोले अब अपन बचने वाले नहीं हैं, इन लोगों ने हमको चारों ओर से घेर लिया है, अब हमारा बचना मुश्किल है। राजा ने कहा चिंता मत करो, ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात है, कुछ याद रहे या ना रहे इस बात को ध्यान रखना। क्या? राजा ने कहा चिंता मत करो, अंदर हम 3 हैं और बाहर सैकड़ों हैं, हजारों हैं। क्या कहा राजा ने? अंदर हम 3 हैं और बाहर सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। चिंता मत करो। तो उसके मित्र ने राजा की ओर देखा और सोचा क्या ये राजा शायद घबराहट में पागल हो गया, क्या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा हम 2 ही तो हैं। उसने फिर देखा, एक बार गुफा में अंधकार था। मंत्री ने, उनके मित्र ने कहा क्या हम 2 ही हैं, 3 कौन? नेताजी कितने हो? 1 है हम कह रहे। आपसे पूछ रहे हैं आप कितने हो? बोलो सब एक साथ, घबराओ मत, जैसा समझ में आ रहा है वैसा बोलो। बैठे हैं ना हम, हाँ, चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। हाँ, क्या कोई नहीं है तो गुरु तो है ही है, चिंता मत करो। कितने हो? उस मित्र ने फिर देखा और कहा हम 2 ही हैं, ये 3 कह रहे, क्या बात है। उसने राजा से कहा कौन 3? यहां और कौन है तीसरा? कौन 3? राजा ने कहा घबराओ मत, तुम हो, मैं हूं, और देखो जरा मेरी तरफ, तुम हो, मैं हूं, और परमात्मा है हमारे साथ। क्या? तीसरा कौन?
बोलो तीसरा कौन है कि नहीं है? बस ऐसा कहा उसने और शांत होकर बैठ गया। और थोड़ी देर में सारे मन बाहर सिपाही दौड़ते रहे, देखते रहे। उन्होंने देखा अंदर कुछ नहीं दिखा। वो गेट पर भी आए, द्वार पर आए, गुफा के द्वार पर भी आए, वहां देखा कुछ नहीं दिखा। बाहर ढूंढा, जंगल में ढूंढा, कुछ नहीं दिखा। एक एक करके सारे सिपाही वहां से चले गए। सारा जंगल खाली हो गया। बस कौन बचे? कितने बचे? अब बोलो कितने बचे? 1, 2 कि 3? बोलो जोर से। बस इतनी बात समझना, क्या जिसके अंतस में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का जन्म हो जाता है, उसको बाहर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों शत्रु क्यों ना हो, उससे परास्त हो जाते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं और वो स्वयं बच जाता है। बस इतना ध्यान रखो। आज गर्भ कल्याणक है ना, तो अपने भीतर में श्रद्धा का गर्भ धारण करो और फिर कालांतर में सम्यक का जन्म होगा। कौन सी श्रद्धा? पहले हमने कहा श्रद्धा और फिर कह रहे सम्यक, दोनों एक ही तो बात है। सामान्य से जब हम कह रहे हैं श्रद्धा को धारण करो तो भगवान के प्रति विश्वास करो। जब भगवान के प्रति विश्वास करोगे तो आपको आत्मविश्वास जागृत होगा और भगवान के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास का जागरण, इसी को कहते हैं सम्यक का जन्म। जिस किसी ने भी सम्यक का जन्म प्राप्त किया है, कब? जिसने पहले परमात्मा पर विश्वास किया है, श्रद्धा की है। यदि परमात्मा में विश्वास नहीं किया तो आपको सम्यक का जन्म नहीं हो सकता है। आज गर्भ कल्याण का दिन है। माता जी ने बहुत सारे संस्कारों की बात कही, तो इसलिए अपने भीतर में यहाँ पर बैठकर विश्वास करो। किसके ऊपर? सबसे पहले परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। यदि परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास होगा तो आपका आगे कार्य हो सकता है, और यदि परमात्मा में ही आपका विश्वास नहीं है तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। हाँ, गर्भ कल्याणक मनाने आए हो? क्यों? कलकत्ता से? कहाँ से आए? कलकत्ता से आए। हाँ, अभी माता जी ने कहा कि गर्भ नष्ट नहीं करना। कौन कराता है गर्भ नष्ट? हाँ, यदि कहें आपको, अभी अभी हम अपने छुल्लक जी से बात कर रहे थे इस विषय पर थोड़ी सी, क्या तो उन्होंने जो प्रोसेस बताया, जिस प्रक्रिया में गर्भ का नाश होता है, उस प्रक्रिया को जब हमारे सामने बताया तो हम आपसे कहते हैं, जिसने कभी देखा हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखा हो तो जरूर से आपके YouTube में इधर उधर आपको मिलता है गर्भ का हरण, गर्भ का निस्तारण कैसे होता है, एक बार जरूर देख लेना। जीवन भर में यदि क्रूरतम से भी क्रूरतम यदि कोई कार्य होता है तो वो गर्भ को नष्ट कराने का कार्य होता है। वो इतना, यदि कोई प्रक्रिया है, एक प्राणी, एक तिर्यंच की हत्या कर देना उतना खतरनाक नहीं है जितना एक गर्भ में मनुष्य की हत्या कर देना। क्या? सर्पणी भी जन्म दे करके अपने बच्चे का भक्षण कर लेती है। आपने सुना होगा, क्या? सैकड़ों को जन्म देती है और उस क्षुधा की वेदना के कारण से उस गर्भ के जन्म के काल में उसको इतनी क्षुधा वेदना होती है कि जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे का भक्षण कर जाती है सर्पणी। बिल्ली भी अपने बच्चे को, कभी कभी कदाचित श्वान भी अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, संतान को, क्या कहें, पिल्ले को जन्म दे करके भक्षण कर लेता है, नष्ट कर देता है, उनको खा जाता है। लेकिन हे माओ, जरा ध्यान से सुनो, सर्पणी और उस तिर्यंचनी से भी वो गई बीती है। क्यों? क्योंकि जिसने, सर्पणी तो जन्म देकर नष्ट करती है, तिर्यंचनी ने तो जन्म देकर भक्षण किया है, लेकिन आपने तो बिना जन्म दिए ही उसको गर्भ में मार दिया। इससे बड़ा पाप जगत में दूसरा नहीं होता है।
इसलिए कभी कदाचित किसी काल में अज्ञानतावश किसी से पाप हो गया हो, हाँ, यद्यपि गर्भ की प्रक्रिया लौकिक व्यवहार में, लोक में निंदनीय मानी जाती है, लेकिन जैन दर्शन में देखो उसको हम कल्याणक के रूप में मना करके पूजन कर रहे हैं। क्यों? यहां पर धर्म का जुड़ाव है। यदि भोग की दृष्टि से, भोग की प्रधानता से संयोग किया जाता है तो वो गर्भ पाप हो सकता है, लेकिन यदि संतान को जन्म देना है, वंश वृद्धि की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से यदि संयोग किया जाता है तो वो गर्भ कल्याणक का रूप ले लेता है। बहुत अच्छे से समझना, समय कम है इसलिए बता रहे हैं। जब भोग होता है तब धर्म दृष्टि होती है, और धर्म दृष्टि होती है तब भोग होता है। आप सोच सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप नहीं जानते। अंतरंग में पड़ी हुई भावनाएं कार्य करती है, वो संस्कार कार्य करते हैं। एक व्यक्ति भोग के काल में भी जब नमोकार का पाठ करता है, अच्छी संतान को जन्म देने का, धर्म को जन्म देने का विचार करता है, तब आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जैसी संतानें जन्म लेती है। माताओं, आपने स्वप्न देखा कि नहीं देखा? बोलो, देखा स्वप्न? कब? हाँ, एक संतान गर्भ में आती है। आज पंडित जी साहब 16 स्वप्न दिखाए जाएंगे कि नहीं आनंद भैया? हाँ, कल दिखा दिए आपने, कोई बात नहीं है, दिखाया ना, इन्होंने दिखाया स्वप्न, आपने देखा कि नहीं देखा? सबने स्वप्न देखा। एक माता है जिसके गर्भ में संतान आने पर स्वप्न में उसको, हाँ, अच्छे अच्छे सिंह, बैल, हाथी आदि आदि, लक्ष्मी आदि क्या क्या बताया, सब दिखाया, वो दिखाई देता है। एक संतान गर्भ में आती है तो माता को मन होता है कि पति के वक्ष स्थल से लग करके रक्त का पान करे। आश्चर्य मत समझना, शास्त्र उठाकर पढ़ लेना, आपको मिल जाएंगे। और शास्त्र तो जाने दो, अपने आसपास रहते हैं ना, आपके घर परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग, उन्हीं के पूछ लेना, आपके गर्भ में संतान आई थी तो आपने क्या स्वप्न देखा था। एक संतान गर्भ में आती है तो क्या स्वप्न आता है कि भूमि खा लें, मिट्टी खा लें। हाँ, जब रावण गर्भ में आया था तो रावण की माँ को भी धोला हुआ था। कौन सा? हाँ, मिट्टी का भक्षण करने का, भूमि का सेवन करने का, तो वो भूमिपति हुआ। ऐसे ही समझना। हाँ, जब दादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर महाराज गर्भ में आए थे तो उनकी माँ को स्वप्न आया क्या कि चंदा प्रभु, सोनागिरी के चंदा प्रभु स्वामी के दर्शन करने का। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज गर्भ में आए तो भी उनकी माँ को स्वप्न आया चंदा प्रभु के दर्शन करने का, सहस्त्र दल कमल चढ़ाने का, सोनागिरी में जाकर के। और उन्होंने वो कार्य को किया तो अच्छी संतानें जन्म हुई ली। ऐसे ही समझना, कैसी संतान गर्भ में आ रही है उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। माता के गर्भ में अभी नाभि राय आएंगे आज, तो वो माता जिनकी बुद्धि कैसी हो जाती है कि किसी भी प्रकार के, कैसे भी तीन लोक में कहीं के भी कोई प्रश्न यदि करता है तो वो माता उत्तर देने की सामर्थ्य रखती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में आने वाली संतान जन्म गर्भ से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीन तीन ज्ञान के धारी होते हैं भगवान। ये है गर्भ का। तो हम कह रहे थे कि गर्भपात कौन कराता है? जो क्रूर से भी क्रूर होता है। और आप लोगों से कहते हैं, स्त्रियां ही नहीं कराती, पुरुषों से भी कह रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दो। धर्म के सब यहाँ पर अध्यक्ष, मंत्री और सब लोग बैठे हैं। हम कह रहे थे कि धर्म का गर्भ धारण करो तो आप लोग भी इतना ध्यान रखो कि हमारी आज ये युवा वर्ग की समाज का गर्भपात मत करो। क्यों? क्योंकि इनके भीतर में गर्भ के धर्म का गर्भ धारण होता है और ये मंदिर में पहुंचते हैं और आप वहां पर पंथ परंपराओं के राग में राग द्वेष करके उनके भीतर में धर्म के गर्भ का पात करा देते हो। ये आपका दोष है।
बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? एक संतान गर्भ में आई तो गर्भपात कराया, एक के अंदर में धर्म आया, थोड़े धर्म के प्रति रुचि जागी। लेकिन आप लोगों के कलह को देख करके, आप लोगों के पंथवाद को, आप लोगों के संतवाद को देख करके हमारी युवा पीढ़ी का धर्म का गर्भ नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, आज गर्भ कल्याण की वेदी पर बैठे हो तो एक गर्भपात से बचना। कौन से गर्भपात से? एक तो धर्म के गर्भपात से, दूसरा संतान के गर्भपात से भी बचना। हाँ, यदि हम कह रहे हैं सुनो, किसी ने कहा नहीं होगा, कहा होगा तो कहा भी होगा, लेकिन आज बहुत ध्यान से सुनना पंडित जी साहब, एक जरूरी बात है, हम कह देते हैं बहुत जरूरी है। आज उस कुंती को याद कर लेना। किसको कह रहे हैं? कुंती को। कुमारी अवस्था में उसने गर्भ धारण कर लिया। हाँ, कुंती है ना नाम? सही हूं ना मैं? क्या आप सबसे कह रहे हैं कुमारी अवस्था में उसने गर्भ धारण कर लिया? आज उस कुंती को नमस्कार कर लो। क्यों कह रहे हैं हम आपसे? कुमारी अवस्था में गर्भ को धारण कर लिया इसलिए नहीं, गर्भ को धारण करने के बाद उसने गर्भपात नहीं कराया, संतान को जन्म दिया है, इसलिए उसको नमस्कार करना चाहिए। आज हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में सभी जगह ये शिक्षा दो कि क्या, पहली बात तो वो पाप हो ही ना, और यदि हो भी जाए तो तुम दूसरा पाप मत करो। एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप, दूसरा महापाप है, दूसरा महापाप है। उसकी व्यवस्था बनाओ, जैसे तैसे हो संतान को जन्म दिलाओ। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग जन्म लेंगे तो धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की उन्नति होगी। और यदि आपने उनको गर्भ में ही नष्ट करा दिया तो क्या? तो फिर अभी माता जी ने कहा था ना, ये बैठे हुए साधु मिल रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, अंजना ने भी तो क्या, यद्यपि पति के साथ संयोग हुआ था लेकिन अनैतिक रूप से हो गया संयोग, तो उसके ऊपर लांछन लगा तो उसने गर्भपात नहीं कराया, उसने संतान को जन्म दिया और हनुमान का जन्म हुआ। यदि नहीं देती जन्म, सोचते लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, और गर्भपात करा लिया होता तो आज हम राम का नाम भी नहीं ले पाते, हनुमान का नाम भी नहीं ले पाते। इसलिए बहुत अच्छे से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बताएं, विधि विधान को बताएं, धर्म के संस्कार दें, और साथ ही साथ ऐसे क्या, एक एक संतान को जन्म दे करके आपने कहाँ पढ़ाया? क्यों? कितने लोग थे पहले बारसोई में? पूछ रहे हैं हम आपसे, बताओ कितने लोग रहते थे? आप सब लोग कहाँ के हो? बारसोई के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ हाथ। अब हाथ नीचे करो। बारसोई में कितने लोग रहते हैं? हाथ उठाओ। बात समझना मेरी। क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि एक दो संतान को जन्म देते हो, बाहर पढ़ाते हो, लिखाते हो सब, तो फिर बाहर का बाहर ही हो जाता है। इसलिए ज़्यादा रहती तो कम से कम आज यहाँ पर तुम कहते तो महाराज, हाँ, कि फिर आपको ये कहना नहीं पड़ता कि ये लोग सब बाहर के हैं। ये लोग कहाँ के हैं? कहाँ के हो सौधर्मेंद्र जी? अब मत कहो बारसोई के। हाँ, क्यों? अब तो आप रायगंज में रहते हो ना, बस समझ लेना ऐसे ही जैसे आप चले गए। खैर, जिसने भी जिस उद्देश्य से, कार्य के, व्यापार के उद्देश्य से गए हैं तो सही है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अधिक संतानें रहती तो अधिक धर्म का विकास होता। एक यहाँ संभालता, एक बाहर संभालता, दोनों जगह काम चलता। यदि आप के दादा परदादा राजस्थान छोड़ करके नहीं आए होते व्यापार के लिए तो फिर आप बारसोई में कैसे आते? तो समझना। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक को जन्म नहीं दिया, उन्होंने दो को जन्म नहीं दिया, उन्होंने कभी गर्भपात नहीं कराया। जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, धर्म के
निमित्त से धर्म को आश्रय कर करके संयोग करके भी संतान को जन्म दिया, और संतान वही है जो सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाती है। यदि आपकी संतानें धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाती है तो समझ लेना संतान हैं, और धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाती तो समझ लेना लड़के हैं या लड़कियां हैं जो लड़ के पिता को, लड़ के सास ससुर को, लड़ के पिता की संपत्ति को लड़ के अलग कर दें, लड़ के एक दूसरे को लड़ा दें, उनका नाम लड़के हैं। और जो धर्म के संस्कारों को आगे लेकर चलती है वो संतानें हैं। तो आज गर्भ कल्याण के अवसर पर इस बात को अपने अंतस में बैठाना कि हे भगवान, हमारी भी संतान उत्पन्न हो और आगे धर्म की संतति चलते रहे, धर्म का गर्भ सुरक्षित रहे, ताकि जिन शासन जयवंत होता रहे, नमोस्तु शासन जयवंत होता रहे। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, जिनवाणी माता की। हेलो हेलो। परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज ने, परम पूज्य आरिका श्री बिंद श्री माता जी ने और परम पूज्य आरिका श्री विद्युत श्री माता जी ने आज एक ही विषय को लेकर के बहुत ही मार्मिक शब्दों के माध्यम से हमें एक नई राह दिखाई है। हम उस पर चलें और इन शब्दों को अमल करें ताकि ये गर्भ कल्याणक हम लोगों का मनाना सार्थक हो जाए। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। परम हितकारी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए महानुभाव, अपन को याग मंडल विधान की पूजा है, थोड़ी सी पूजा है, करेंगे और इसके बाद में ठीक आपको शाम को 4 बजे बुलाएंगे यहाँ पर। हेलो हेलो। चलिए भैया, सीधा सीधा पढ़ना है। नहीं। दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार राज्य की धर्मनगरी कटिहार स्थित बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 25 मई 2023 के मध्य आयोजित हो रहे श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणिनी आरिका श्री विंध्य श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में आज श्रावक श्राविकाएं श्रद्धा भाव के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, महोत्सव के इस भक्तिमय वातावरण में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इस महोत्सव के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार।